एक्सरसाइज 70 क्वेश्चन नंबर 1। आपको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को। देखिए ये वाले क्वेश्चन आपको थोड़े हार्ड लग सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप लास्ट तक देखोगे क्वेश्चन को ना तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, बस 3 या 4 क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है, बिना स्किप करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। जिस मेथड से हम इसको फैक्टराइज करेंगे उसका नाम है क्या, देखो, उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बताओ क्या मतलब है इसका। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, मिडिल टर्म बीच में जो लिखा है उसको हमें तोड़कर लिखना होता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन उतारते हैं तो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब मैं आपसे पूछूं मिडिल टर्म क्या है तो आप कहोगे सर मिडिल टर्म है 5। ये 5x हमारी क्या है, मिडिल टर्म। इसको तोड़कर लिखना है और इसको तोड़ने का होता है एक रूल। क्या कि ये जो 6 लिखा है, ये जो 6 है इसके आपको लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 2 3 और 3 1। इतनी बात समझ गए। अब देखो क्या करना है, इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करने के बाद में तो आना चाहिए कितना, 5। ये जो मिडिल टर्म है ना उतना ऐड करने के बाद आना चाहिए 5, और प्रोडक्ट करने के बाद इन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए कितना, 6। दोबारा से सुनो, हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बीच वाली टर्म को तोड़ के लिखना होता है। ऐसे लिखना होता है कि ऐड करने के बाद 5 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए, ये दो नंबर आए। तो हम क्या करेंगे, 6 का लेंगे प्राइम फैक्टर्स, वो ले लिए मैंने। अब इन्हीं फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि ऐड करने के बाद 5 आना चाहिए। तो देखो मुझे तो यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ 2 रख दूं और यहाँ 3 रख दूं तो 5 आ रहा है। क्या इनकी मल्टीप्लाई 6 आ रहा है? तो देखो 2 इंटू 3, 2 3 6 बिल्कुल आ रहा है। तो आप समझ पाए। तो हमारा मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाली टर्म को तोड़कर लिखना है। कैसे लिखना है, देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस, एक तो ये है 2x और एक है 3x प्लस ये वाला 6 ऐसे ही। तो 5x को तोड़कर हमने लिख दिया ऐसे। समझ गए। अब समझो क्या करना है आपको। ये तो हमारा एक चीज डन हो गई। यही सबसे हार्ड होता है, जिसको ये चीज करना आ गया ना, अरेंज करके क्या आ रहा है, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। अगला स्टेप देखो क्या है, फर्स्ट 2 से कॉमन लो। इससे कॉमन लेना है कुछ। तो देखो x यहां है और यहां भी है, तो कॉमन x आ रहा है। तो अगर मैं x कॉमन लूं तो हमारा आएगा x+2। समझ गए। इसके बाद इसमें से भी कॉमन ऐसे लेना है कि बिल्कुल यही ब्रैकेट आना चाहिए, x+2 यही आना चाहिए। तो कैसे करोगे, देखो आप यहां कोई नंबर लिखो, उसकी मल्टीप्लाई इससे करें, ये बन जाए। तो बताओ क्या लिखें। आप कहोगे सर प्लस का 3 रख के देखो, 3 की x से करोगे 3x, क्या 3 की 2 से करने के बाद ये आ रहा है, देखो 3 2 6, बिल्कुल ठीक। यानी कि हमारे स्टेप पीछे से सारे करेक्ट हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई ये करके ये ना आए तो हमने पीछे कुछ मिस्टेक कर दी है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो x+2 है ब्रैकेट, ये यहां भी है और यहां भी है, हमें कॉमन लेना था। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख दो और अगले ब्रैकेट में वो चीजें लिखनी है जो ब्रैकेट में नहीं है। तो देखो एक तो ये ब्रैकेट में नहीं है और एक ये ब्रैकेट में नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, x+2 x+3। लैंग्वेज कैसे लिखोगे इसकी पूरी, वो मैं आपको दे देता हूं। देखो कैसे लिखोगे, आपको लैंग्वेज ऐसे लिखनी है। आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। तो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने के बाद, सम करने के बाद 5 आए और प्रोडक्ट करने के बाद 6 आए, ठीक है। बिल्कुल हर क्वेश्चन में आप सेम लैंग्वेज यही लिखेंगे। तो फिर हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, 5x को तोड़ के लिखा 2x+3x और 6 एज इट इज। फर्स्ट 2 से कॉमन लिया तो x ब्रैकेट x+2 आया, अगले से कॉमन लिया तो ये आया। ये दो बार ब्रैकेट जो लिखा है x+2 x+2 उसको एक बार लिखा
और अगले ब्रैकेट में वो चीज़ जो ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। नहीं समझ में आया है तो आगे के क्वेश्चन 4-5 देखो आप, और फिर उसके बाद अपने आप करके देखो। नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन मैं बना के डालूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।